ईगल वर्सेस वॉल्चर वर्सेस हॉक। पंछियों के बिरादरी के 3 सबसे खतरनाक और जाबाज सदस्यों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। विशालकाय ईगल, मुर्दाखोर गिद्ध और तेज तर्राह बाज। आसमान में उड़ती दूसरी मौत का नाम ही है ईगल, गिद्ध और बाज। मगर सवाल उठता है कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है, और कैसा होगा वो दिलो दिमाग को दहला देने वाला मंजर जब टूट पड़ेंगे तीनों एक दूसरे पे। किसकी होगी जीत और कौन मुंह छुपाने के लिए जमीन तलाशेगा और कौन करेगा साबित आसमान में अपनी बादशाहत। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम तीनों के बीच में होने वाली लड़ाई में किसकी जीत होगी इस पर बात करें, हमें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। हम सबसे पहले बात करते हैं ईगल के बारे में। ईगल, आप इसके विशालकाय शरीर और बड़े बड़े पंखों को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस पक्षी के मुकाबले का दूसरा शिकारी हो ही नहीं सकता। अब जरा इनके पंजों पर गौर कीजिए। लंबे लंबे और नुकीले नाखूनों से सजे खतरनाक पंजे अपनी पकड़ के लिए मशहूर हैं। इनकी पकड़ में तो खुद अगर इंसान भी आ जाए तो उनके लिए भी छूटना मुश्किल हो जाए, और नॉर्मल जानवर की तो फिर क्या ही औकात। और झपट्टा मारने की इनकी स्पीड का भी कोई मुकाबला नहीं। आपकी पलक तक ना झपक पाएगी, उतनी देर में आपके सामने से किसी चीज को ले उड़ेंगे ये आसमानी तूफान। रही बात इनकी निगाहों की, तो ये इतनी पैनी होती हैं कि बादलों की ऊंचाई से भी घने जंगलों में चलता हुआ एक चूहा भी देख सकती है। अरे तेरी तो इतनी बारीकी तो दुनिया के सबसे महंगे कैमरा में भी नहीं हो सकती है। इसके अलावा इनकी आंखों का विजन करीब 340 डिग्री होता है। बस 20 डिग्री चूक गया, नहीं तो बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख सकता था। हम बेचारे इंसान तो बस 180 डिग्री तक ही देख पाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये कितनी ऊंचाई तक उड़ लेता है, तो बस ये समझ लीजिए कि ये थोड़ी ताकत और लगाए तो स्वर्ग में भगवान से भी मिलकर आ सकता है ये। यानी करीब 11,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने का हौसला रखते हैं ये ईगल। आपने कभी ये सुना ही होगा कि बारिश के दौरान दुनिया के तमाम पक्षी शेल्टर ढूंढने लगते हैं, पर ईगल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ना चालू कर देता है। एटीट्यूड देख रहे हो आप। स्पीड के मामले में तो सबसे तेज होता है गोल्डन ईगल। इनकी स्पीड होती है करीब 320 किलोमीटर पर आवर। सुना आपने, 320। महंगी महंगी बाइक्स और कार की स्पीड भी नहीं होती इतनी यार। वल्चर, वल्चर का ये या गिद्ध एक घिनौना पक्षी है। आप जरा देखिए तो इससे ज्यादा बदसूरत और भद्दा जानवर देखा है कहीं आपने? अजीब तरह से दिखने वाले इस पक्षी के चेहरे से लगता है कि जैसे मौत का मंजर इसकी आंखों में दिख रहा हो। वैसे इसके काम भी ऐसे ही हैं। ये मुर्दा शरीर को नोच नोच कर खाता है। सड़ा गला और बदबूदार खाना इन्हें बहुत पसंद होता है। कुछ गिद्ध तो इतने खतरनाक होते हैं कि मुर्दों की हड्डियों तक को चबा जाते हैं, और इनका हाजमा भी खराब नहीं होता। इनकी निगाहों की बात की जाए, इतनी तेज होती हैं कि आसमान में 6 किलोमीटर से भी जमीन पर रेंगने वाले छोटे से भी कीड़े को देख सकती है। और नाक का तो पूछे ही मत भाई साहब। सूंघने की शक्ति इतनी होती है कि गिद्ध 1.5 किलोमीटर की चीजें भी सूंघ लेते हैं। इनका वजन करीब 5 किलो से 10 किलो तक होता है, और पंखों की हाइट करीब 1.5 फीट से 2.5 फीट तक होती है। आज दुनिया भर में जितने भी गिद्ध पाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर नंगी खोपड़ी वाले होते हैं, यानी इनके सिर पर बाल नहीं होते, और यही चीज इन्हें और ज्यादा बदसूरत बनाती है। आप खुद ही देखिए, पूरे शरीर पर बाल हैं पर माथे पर ही नहीं है। हालांकि सारे गिद्ध बदसूरत होते हैं ऐसा भी नहीं है। किंग वल्चर नाम के इस गिद्ध को देखिए जरा, लग रहा है ना एकदम राजा बेटा। और अगर इनके जीवन काल की बात करें तो ये इनकी प्रजाति पर डिपेंड करता है, जहां ये 10 से लेकर 30 साल तक जीते हैं। गिद्ध की सभी प्रजातियों में से सबसे लंबी जिंदगी किंग वल्चर की ही होती है। चोंच बिल्कुल तीखी और मुड़ी हुई, जो कि शिकार पर हमला करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इन्हें ईगल से कंपेयर करते हैं तो ये थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी चोंच, नाखून, पंजे ईगल के मुकाबले थोड़े कमजोर होते हैं। अब खाली सड़ा गला और मुर्दों का मांस ही खाना है तो इतनी मजबूती का गिद्ध करेंगे ही क्या। हाँ, मगर जब उड़ने की बात आती है तो गिद्ध ईगल को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये ईगल से 3 गुना ज्यादा उड़ान भर सकते हैं, यानी कि 36,000 फीट तक की ऊंचाई की उड़ान भर सकते हैं। अरे इतनी ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन की भी सांस फूलने लगती है। गिद्ध भाई साहब, आप इतनी ऊंचाई पर जाकर करते क्या हैं? अगर स्पीड की बात की जाए तो गिद्ध भाई साहब बहुत पीछे हैं। इनकी औसतन स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर।
हाँ, पर ये पक्षी लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं और भोजन की तलाश करते हुए लंबे लंबे सफर से भी नहीं कतराते। ये सब बातें सुनकर इतना तो समझ आ रहा है, भले ही ये पक्षी दिखने में खतरनाक लगे पर ईगल के मुकाबले का शिकारी नहीं है। हॉक, हॉक यानी बाज। ये पक्षी दुनिया के सभी पक्षियों में से सबसे स्टाइलिश होता है, मगर इसे सिर्फ चॉकलेटी हीरो समझने की गलती मत करना। ये सबसे खूंखार शिकारी भी होते हैं, यानी जनाब एक्शन हीरो भी हैं। हाँ, साइज ईगल और गिद्ध के मुकाबले छोटा होता है, मगर बहादुरी और ताकत के मामले में बाज बिल्कुल पीछे नहीं है। और इनकी उड़ने की स्पीड के तो क्या ही कहने। इनके पंखों की डिजाइन ऐसी होती है जो इन्हें सीधा और तेज उड़ने में मदद करती है। इनकी स्पीड होती है 350 किलोमीटर पर आवर। जनाब, आपने तो बाज को भी पीछे छोड़ दिया। अब साइज में छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली वजन भी कम होगा। ये नॉर्मली 3 किलो के आसपास होते हैं। और अगर विंग्स की बात करें तो इनके पंख 8 फीट तक फैल सकते हैं, यानी कि शरीर तो छोटा है पर पंख बड़े बड़े लेकर डोल रहे हैं जनाब। और ये अपनी पूंछ और पंखों की मदद से लगातार 8 घंटे तक उड़ सकते हैं। यूं तो पूरी दुनिया में बाज की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं जिनके रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर बाज ब्लू या ग्रे रंग के ही दिखाई पड़ते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है इनके पेट पर बने ये काले धब्बों के निशान, जो कि न सिर्फ इन्हें एकदम कातिलाना लुक देते हैं बल्कि हैंडसम हल्क की भीड़ में सबसे अलग बनाते हैं। और अब बारी आती है इस बर्ड की सबसे बड़ी खूबी की, जिन्हें एक अचूक शिकारी और धरती पर तेज दौड़ने वाले जीवों की लिस्ट में खास बनाती है। जी हाँ, इनके पैर इतने मजबूत होते हैं कि नॉर्मल जानवरों की तरह धरती पर दौड़ भी लगा सकते हैं। बाज ज्यादातर चूहे, खरगोश और कीड़े मकोड़ों को और अपना शिकार बनाते हैं। इनके घोंसले भी किसी ऊंची जगह पर पेड़ या चट्टानों पर होते हैं, मगर कुछ बाज तो धरती पर ही घोंसला बनाकर फैमिली प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अगर जीवन काल की बात की जाए तो इनकी औसत आयु है 18 साल। शिकार करने के मामले में ये किसी से भी पीछे नहीं होते, यानी ये कहा जा सकता है कि बाज और ईगल को शिकार करने के सब्जेक्ट में बराबर नंबर मिले हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हॉक को छोटा साइज होने के कारण कुछ अलग एडवांटेज मिले हैं, वहीं ईगल के साइज बड़े होने के अलग ही एडवांटेज हैं। तीनों के बारे में सारी बातें जानने के बाद, उनकी कमजोरियों और ताकतों को समझने के बाद अब नतीजे पर पहुंचना आसान हो जाएगा। ईगल और बाज जैसे शिकारियों के सामने तो गिद्ध मुंह की खाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब बस सवाल उठता है कि ईगल और बाज में से कौन जीतेगा। दोनों के पंजे, उनकी पकड़ और स्पीड, ताकतवर नाखून और इनका अटैकिंग एटीट्यूड किसी भी मामले में उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं मापने देता। अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या ईगल बाज को अपने झपट्टे में झपट पाता है या बाज ईगल को अपने पंजों से चीड़ फाड़ सकता है? अपनी राय हमें अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।